फेसबुक पे लिखते हैं अमीश इज दैट्स द ओनली रीजन दैट रिकवरी एजेंट ओनली रिकवर फॉर पुअर फार्मर, यानी गरीब किसान से पैसा रिकवर होता है, बाकी किसी से पैसा रिकवर नहीं होता। और इस पैनल में आज तमाम वो चेहरे जो कि इस डिबेट के लिए इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल रूलिंग पार्टी से, अबे दुबे कांग्रेस से, एनसीपी से नवाब मलिक, देवेंद्र शर्मा एग्री इकोनॉमिस्ट, मीरा सान्याल फॉर्मर बैंकर, नारंग साहब है फॉर्मर बैंकर, संतोष भारती और फिरोज कंबाटा। संतोष भारती 30 सेकंड में जवाब, क्योंकि समय की अभी कमी है। एनपीए का इतिहास ताजा नहीं है, 10 साल पुराना है, इसकी 10 साल की कहानी है और आप इस इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। व्हाट इज योर टेक? ये सरकार का इतिहास है और एक तरीके से लूट का इतिहास है। कुल मिलाकर के सरकारी मशीनरी को, अगर चाहे मनमोहन सिंह थे तब या नरेंद्र मोदी हैं अब, अगर नरेंद्र मोदी इसको नहीं कसेंगे तो 4 साल के बाद आपको लग रहा है कसने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? मुझे लगता है, लेकिन अगर नहीं कस पाए, क्योंकि सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है, अगर नहीं कसे तो नई चीज होगी। मैं आप चूंकि अब मौका नहीं मिलेगा, मैं 2 चीज आपसे कह दूं जी। एक तो ये जो नया बिल आ रहा है, अरे ये बैंकरप्सी एक्ट, एक तो ये इनको भागने में मदद देगा। और मेरी एक राय और है, जिन लोगों के जमाने में 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम जिस कंपनी पर भी एनपीए के उसमें आई है, उस बैंक के चेयरमैन और एमडी की एसेट्स की जांच होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, अवनेशक कपूर कहते हैं, सर आई विल name one of my client who is a defaulter in Central Bank of India and bank made him willful defaulter because he bribed them a lot. Yes. एक क्वेश्चन मेरे लिए भी आया है, they bribed them a lot. अब ये स्टोरी ये है, अब आपकी सर, आप एक सवाल इधर भी आया है, जरा वो सवाल आप सुनिए। आप अपनी पसंद का सवाल चुनेंगे, हम थोड़ा आपसे अच्छा सवाल पूछ लेंगे। मेरा इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा होता है कि विलफुल डिफॉल्टर बना दिए जाते हैं, रिश्वतें ले ली जाती है। इनसाइड स्टोरी है, पिछले 10 साल से ऐसी कहानी चलती रही है। और इसके ऐसा नहीं है कि सब कॉर्पोरेट्स खराब है, कुछ अच्छे कॉर्पोरेट्स को भी इनकी वजह से सफर करना पड़ता है, क्योंकि उनको अब लोन नहीं मिल रहा। दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की खराब कंडीशन हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आप यकीन मानिए, अगर आप इन पे कार्रवाई कर लेंगे तो आपको बाहर से ब्लैक मनी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हमें कांग्रेस को हम खूब गालियां दे सकते हैं, यूपीए को, लेकिन उससे फायदा 40 सेकंड्स हमें आगे बढ़ना है। हम इसके रिकवरी और सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पूछा कि क्या कर रहे हैं, पहली बात तो इसका रिकॉग्निशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि एनपीए कौन सा है, आप प्रोसेस को, लीगल प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। और क्लासिफाई का मतलब यह नहीं कि हम राइट ऑफ कर रहे हैं, हम किसी कॉर्पोरेट का लोन राइट ऑफ नहीं कर रहे, उसकी रिकवरी प्रोसेस को एक कॉलम, बैंक के एक कॉलम से हटा के रिकवरी प्रोसेस में एनपीए के कॉलम में ला रहे हैं, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर लें और लीगल प्रोसेस शुरू कर दें। आखिरी चल रहे हैं। मैं आखिरी दूसरा बात, मैं आखिरी दो सॉल्यूशन 10 सेकंड। दूसरी बात है, जो जेन्युइन कॉर्पोरेट्स हैं जिनके प्रोजेक्ट किसी ना किसी सरकारी पॉलिसीज के कारण अटक गए, उनको क्लियर कर रहे हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे रहे हैं, उनके रिस्ट्रक्चरिंग करके उनके प्रोसेस को रिसाइकल कर रहे हैं, ताकि उनके प्रोसेस को एनपीए रिकवरी हो। दोनों लेवल पे काम कर रहे हैं, रिकवरी करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, प्रोजेक्ट को स्टार्ट। नवाब मलिक, जो बात गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बोली, आपको लगता है इनकी इंटेंशन साफ है? दे कैन डू इट व्हाट यू कुड नॉट डू इट इन योर रिजीम, जो अब 64,300 करोड़ का बकाया हो गया। एक चीज और कर लें, डोंट इंटरप्ट गोपाल अग्रवाल, नहीं, एक चीज और कर लें, जो कॉर्पोरेट जिनके और बहुत सारे बिजनेसेस हैं, अगर एक जगह वो एनपीए है, एक जगह डूबा रहा है, तो कोई कानून बना के दूसरी जगह से लायबिलिटी करके अगर रिकवर कराने का कोई मैकेनिज्म बनाएंगे तो हमें लगता है भागने का रास्ता बंद होगा। जी, मैं सीधा रुख करता हूं अबे दुबे का। अबे दुबे, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या आपको लगता है संसद के अंदर हम तमाम मुद्दे उठा लेते हैं, फेयर एंड लवली भी उठ जाता है, इसलिए जहां का मामला भी उठ रहा है, रोहित वेमुला की सुसाइड का मामला भी उठ रहा है, लेकिन एनपीए का मुद्दा आप खुद उठाएंगे क्या? नहीं, देखिए, यहाँ डिबेट में तो मैं नहीं तय कर सकता, लेकिन पार्टी इस पर बिल्कुल इस विषय को उठाएगी। कब करेगी विचार? भारतीय जनता पार्टी विचार कब करेगी? जब ये भाग जाएंगे तमाम लोग। एनपीए को अमीश जी,
एनपीए को आरबीआई डिफाइन कर चुका है, नई डेफिनेशन की अब बीजेपी की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन नहीं, रिकॉग्नाइज करके क्लासिफाई करने की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन तो ओईसीडी ने दे दी है। अभी लाइन लगेगी, आप देखिए इंटरनेशनल नॉर्म्स में एनपीए की डेफिनेशन क्लियर है, क्योंकि सरकार उसको आप अगर बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, 5 टाइम्स आपने नहीं किया की अपेक्षा 5 टाइम्स प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टॉल्ड हैं, और वो सरकार की इच्छा शक्ति से मैंने सर आपने पिछले 10 सालों में एनपीए को वापस लेने के लिए क्या काम करा? अब आप बीजेपी सरकार से बीजेपी की सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं, आपने पिछले 10 सालों में क्या किया था? लास्ट 10 years what you did? Last 10 years what you did? I'm asking you a question, sir. आप तो अगर ये आइडेंटिफाई करते तो फिर तो और लोन कैसे देते? आप अगर डेटा देखेंगे, वो क्या जवाब आप देखेंगे तो लेमन बैंक के कोलैप्स के बाद 2012-13 से एनपीए शूट अप हुआ, और अभी पिछले 2 साल में क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट सर आपने एनपीएस बढ़ेंगे। अरे ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, आपने एनपीए वापस करवाने के लिए क्या किया था? आपके पास उसका जवाब नहीं है। मेरे पास समय कम है, मैं सीधा इस डिबेट के अंदर रुक करता हूं, फिर उस कंबाटा मैं क्विकली आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, फॉरगेट गवर्नमेंट्स, बट आप सालों को ध्यान में रखिए, पिछले 10 सालों में इस मामले को बढ़ाया गया या कम किया गया, या पिछले 12 सालों के अंदर? क्विकली सर, 20 सेकंड्स में जवाब, फिर उसका बात। ये अच्छी है बात, अभी ये अच्छा है कि सरकार ने ये बात आगे ली है, पर मैं एक ही चीज सुन लेता हूँ, अभी मेन चीज रिकवरी होनी चाहिए, और रिकवर के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाना चाहिए। ये खाली बैंक नहीं कर पाएगी। एक ही मिनट मेरे को सुन लो, इसमें एक कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना पड़ेगा। ये जो कंपनियां हैं उन्होंने सबने कॉर्पोरेट वेल बना के अपने ओनर किया हुआ है। नहीं, कंबाटा साहब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को एक्टिव करेंगे तो करेगा ना। Gopal Agarwal, you have taken your time. Let him complete. Let's be fair on debate. We need investigating. We need a investigate. We need to go in detail. ट्रिब्यूनल लीगल काम करेगा। हमको एक एसआईटी कैसे होता है कि जो इन्वेस्टिगेट करता है, वी नीड एम्पावर्ड सॉर्ट ऑफ एक टास्क ऑफ पुलिस ऑल्सो, कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स ऑल्सो, गो इन डेप्थ के ये कंपनी के प्रमोटर की और कौन सी कंपनियां हैं, उसके कहाँ का एसेट है, इंडिया में नहीं तो फॉरेन में कहाँ छुपे हुए हैं, और ये सब एसेट को कैसे रिकवर किया जाता है, और ये सब फिर लीगल प्रोसेस से रिकवर करना पड़ेगा। जी फिर उसका मामला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं प्रोसेस के ऊपर ही आता हूं। नारंग साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रोसेस क्या हो सकता है? प्रोसेस क्या हो सकता है और कैसे रिकवर हो सकता है? क्योंकि बड़े सारे व्यूअर्स ट्विटर पे सवाल पूछ रहे हैं कि रिकवर कैसे होगा, ये बताइए। मैं ट्विटर पे तमाम लोगों के सवाल नहीं ले पा रहा, लेकिन बड़े सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, रिकवर कैसे होगा, ये बताइए। आप बताइए रिकवर कैसे होगा, कहीं भाग ना जाए। जी देखिए, सबसे पहले तो आप विलफुल डिफॉल्ट को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाइए, ताकि आप जिसको भी विलफुल डिफॉल्ट है उसके आप क्रिमिनल ऑफेंस, सेकंड पॉइंट पासपोर्ट इंपाउंड कर सकें, उसको बिहाइंड द बार भेज सकें। क्योंकि आप विजय माल्या को कितना भी कह लें, डीआरटी उसका पासपोर्ट इंपाउंड नहीं कर सकता जब तक कि क्रिमिनल केस कोर्ट में फाइल नहीं होगा। वो बिहाइंड द बार नहीं जा सकता, डीआरटी भेज नहीं सकता, डीआरटी उसको जेल में नहीं भेज सकता। सरकार चाहे तो क्रिमिनल इंटेंट पर प्रोसिक्यूट कर सकती है। अरे आपने अपने 10 सालों में कुछ नहीं करा, एस्टैब्लिश करिए, कोई प्रोविजन नहीं, अब ज्ञान दे रहे हैं। नहीं अब आपको ज्ञान थोड़ा लेना भी चाहिए ना, इनका ज्ञान नहीं तो आपका भी मोदी भाग 2 हो जाएंगे, अदरवाइज हम इस बात पर हमें मिस्टर नारंग लास्ट पॉइंट। एक सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के जो लूपहोल्स हैं, हमने कई दफा मिनिस्ट्री को लिखा है, उनको स्ट्रेंथन करिए, अमेंड करिए, डीआरटी को स्ट्रेंथन करिए, 6 महीने के अंदर रिप्लाई आना चाहिए, और जो बैड बैंक है उसको एस्टेब्लिश करिए ताकि वो एआरसी का काम करे। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो नारंग साहब ने सजेशन दिए अपनाएंगे उनको? देखिए, क्रिमिनल इंटेंट वाली बात ठीक है, वही लाना पड़ेगा, उसी के पासपोर्ट इंपाउंड करेंगे, पासपोर्ट इंपाउंड करेंगे, लीगल प्रोसेस होगा। दूसरी बात, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट वेल के अंदर ये बचे रहते हैं। थैंक यू सर। और मैं चलते चलते इस डिबेट को वाइंड अप करते करते, लव बेरीवाल साहब हैं, वो ट्विटर पे लिखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग दिखते हैं। अमीश देवगन, आई सी योर डिबेट्स, मिस्टर अमीश, सॉरी बट इट इज ऑल फ्यूटाइल, इट्स टैक्स पेयर्स मनी एंड विल नॉट बी रिकवरेबल वेदर यू डिबेट और नॉट। यानी लोगों को उम्मीद ही खत्म हो चुकी है।
और आप उम्मीद जगा के सत्ता में आए थे, तो उस उम्मीद को बरकरार रखिए। ये आपके लिए 2019 के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट को यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन हम ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे और थैंक यू फॉर योर फीडबैक। लेकिन उम्मीद रखिए हम डिबेट करेंगे तो ये मामला पहुंचेगा ऊपर तक।